हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला एजुकेशन पे। आज का जो हमारा वीडियो है वो समुद्री सीमा पर, समुद्र की जो सीमाएं हैं उस पे हम बात करेंगे। ठीक, जो समुद्री सीमाएं हैं उस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा जो भारत के आसपास समुद्री खाड़ियाँ हैं उन पे भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम समुद्री सीमा पे बात करेंगे। जो समुद्री सीमा है उस पे हम बात करेंगे। प्रत्येक देश का उसका अधिकार सिर्फ तट तक, जो ये तट है यहाँ तक ही सीमित नहीं रहता है। प्रत्येक देश को उसके तट क्षेत्र से कुछ बाहर जो समुद्र है वहाँ तक कुछ हिस्सों में उनको अधिकार दिया गया है, क्योंकि जो समुद्री क्षेत्र होता है उसमें संसाधन का भंडार होता है। संसाधन का क्या होता है? भंडार होता है, जिससे कोई भी देश उस संसाधन को निकाल कर उसे अपने देश का विकास करने के लिए उसका यूज कर सके। ऐसे भारत के पास भी अधिकार दिया गया है, जिसको अभी हम जानेंगे। जैसे कि विश्व के सभी देशों को समुद्रों में अधिकार देने के लिए, अर्थात उनकी जो समुद्री सीमाएं हैं उसको निर्धारित करने के लिए 1982 में संयुक्त राष्ट्र जो संघ के सदस्य थे उन्होंने एक समझौता की, उन सब के बीच एक समझौता हुआ था जिसे हम अनक्लोज 1982 कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। इसके आधार पर भारत की समुद्री सीमा को 3 भागों में बांट दिया गया। जो पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा, जो 12 नॉटिकल मील तक है, और दूसरा अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र जो 24 तक मानी जाती है, और तीसरा है अन्य आर्थिक क्षेत्र जो 200 नॉटिकल मील तक मानी जाती है। इन सब अधिकारों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक, एक एक करके। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, जो भारत में जो सीमाएं निर्धारित की गई हैं, चाहे कोई भी देश हो, ठीक, तो ये जो भारत का जो तट है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, ये कटे छटे भाग होते हैं। ठीक, ये कटे छटे भाग होते हैं, ये एकदम प्लेन नहीं है। तो इन सबको मिलाने के लिए एक आधार रेखा लिया जाता है, जिससे कटे छटे भाग को, जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर में, ये टेढ़ा मेढ़ा है और इसके लिए आधार यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो यही आधार से हम, इसी आधार रेखा से हम उसके आंतरिक जल रेखा को मापते हैं। तट और जो आधार रेखा के बीच जो जल होते हैं उसे हम आंतरिक जल कहते हैं। और जो भारत है हमारा, वो हिंद महासागर में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है, ये याद रख। चलिए, तो हम जानते हैं ये जो तीन निर्धारित की गई हैं रेखाएं, इनके बारे में, 3 प्रकार की जो सीमाएं हैं इनके बारे में हम जानते हैं एक एक करके। ठीक, तो जो भारत है इसका जो आधार रेखा है उससे लेकर समुद्री क्षेत्र 12 नॉटिकल मील तक को प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। आधार रेखा से लेकर जो 12 नॉटिकल मील है इस पे भारत का संपूर्ण अधिकार है। अब जो दूसरा है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, और ये जो दूसरा संलग्न क्षेत्र है इसको हम 24 मील तक मापते हैं। आधार रेखा से लेकर, जैसे आप देख रहे हैं फिगर में, आधार रेखा से समुद्र की जो रेड कलर का जो लाइन है आप देख रहे हैं, यहाँ तक मान लीजिए, सपोज डेट, कि यहाँ तक ही हमारा 24 मील होता है। तो यहाँ तक को हम संलग्न क्षेत्र कहते हैं। ये जो भारत में है ये 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। जो संलग्न क्षेत्र है, अविच्छिन्न मंडल जो है, इसमें भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। पहला कि सीमा शुल्क वसूल सकता है। भारत जो है कि आधार रेखा से लेकर 24 मील तक भारत सीमा शुल्क वसूल कर सकता है। दूसरा, साफ सफाई का अधिकार है कि भारत इसका साफ सफाई पे ध्यान रखेगा। तीसरा, वित्तीय अधिकार, कारोबार करने का अधिकार है, वो वित्त या इतना दूर तक 24 मील तक वो कारोबार कर सकता है। अब हम आते हैं तीसरा नंबर, जो
अन्य आर्थिक क्षेत्र है जिसे हम 200 मील तक जानते हैं। तो ये यहाँ से जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन खींचा गया है जो काफ़ी दूर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 मील आता है। ये आधार रेखा से 200 मील यहाँ तक भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र है। अन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 तरह के अधिकार इसमें भी दिए गए हैं। मतलब 24 मील में तो दिए ही गए थे, अब 200 मील वाले में भी दिया गया है। तो 200 मील वाले में क्या दिया गया है, पहला हम देखते हैं कि 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। मतलब आधार रेखा से लेके 200 जो द्वीप हैं यहाँ तक भारत क्या कर सकता है, नए द्वीप बना सकता है। ठीक, उसको ये अधिकार है। और बी नंबर जो है 3 अधिकार दिए गए, जिसमें से दूसरा ऑप्शन जो है हमारा वैज्ञानिक परीक्षण करने का उसको अधिकार है। वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है वो, जैसे इधर श्रीहरिकोटा में आपने देखा ही था इसके पहले वाले वीडियो में, सतीश धवन जो है वहाँ से हमारे मिसाइल वगैरह यहीं से लॉन्च होते हैं। तो वैसे ही ये अधिकार इसी के तहत दिए गए हैं। तीसरा अधिकार प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। प्राकृतिक संसाधन का वो उपभोग कर सकते हैं। ठीक, समुद्र में प्राकृतिक संसाधन के प्रचुर भंडार है। समुद्र में प्राकृतिक जो संसाधन है उसका प्रचुर भंडार है। आधार जो रेखा है उसे 200 समुद्री मील तक अर्थात अन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। उदाहरण के लिए जैसे हम बता सकते हैं आपको कि ये मुंबई हो गया, आपका यहाँ पे मुंबई है जो भारत से के मुख्य भूमि पे ही है लेकिन थोड़ा निकला हुआ है, जो कि थोड़ा एक द्वीप की तरह दिखता है हमें। जैसे मुंबई हाई है जो भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। मुंबई तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा भारत का। समुद्री सीमाएं हैं उसके बारे में तो आपको पता चल गया। और ये जो मुंबई है, इस मुंबई में 65% तेल का उत्पादन होता है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक, अब हम थोड़ा खाड़ी के बारे में जानते हैं। तो ये जो खाड़ियाँ होते हैं समुद्र में, ये 3 तरफ से जो भूमि से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उस घिरे समुद्री क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं। 3 तरफ से भूमि से घिरा हुआ समुद्री क्षेत्र खाड़ी कहलाता है। जैसे कि ये बंगाल का खाड़ी हो गया, और इधर जो यहाँ पे गुजरात में कच्छ की खाड़ी है, यह गुजरात में स्थित है। यह एक दलदली क्षेत्र है। कच्छ जो खाड़ी है यह एक दलदली क्षेत्र है। सरक्रिक के दलदली क्षेत्र का अधिकार को लेकर भारत और जो पाकिस्तान इधर है, इन दोनों के अंदर मध्य विवाद है। जो हमारा कच्छ है, भारत का कच्छ की जो खाड़ी है, भारत और पाकिस्तान के बीच इसको लेके विवाद है, इस दलदली क्षेत्र को लेके। खंबात की खाड़ी जो इधर है, यह भारत खंबात की जो खाड़ी है यह गुजरात के दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पे पड़ती है। ये जो हमारा गुजरात हो गया, इधर से नर्मदा बहती है, इधर से आपका ताप्ती बहती है, इसके मुहाने पे खंबात की खाड़ी स्थित है। ठीक, अब आ गया मनार की खाड़ी। मनार की जो खाड़ी है इधर, जो भारत और श्रीलंका के मध्य तमिलनाडु के दक्षिण में राम सेतु के पश्चिम में है। यहीं पे एक पाक जल संधि है। यह भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। भारत और जो श्रीलंका है, ये श्रीलंका है, इसके बीच में स्थित है पाक जल संधि। ये जो पाक जो जल संधि है ना, ये मनार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ये जो बंगाल का जो खाड़ी है ना, बंगाल का खाड़ी, इसके पूर्वी छोर पर, जो पूर्वी छोर है वहाँ पे इंडोनेशिया द्वीप समूह है, जिसे हम पूर्वी द्वीप समूह भी कहते हैं। भारत का जलीय पड़ोसी देश है इंडोनेशिया भी। जैसे कि हमारे थंबनेल में लिखा हुआ है, सीमा के बारे में जान गए, खाड़ी के बारे में जान गए, और अब थोड़ा चैनल के बारे में जान जाते हैं। तो ये जो चैनल किसे कहते हैं, तो जब 2 द्वीप, जैसे कि ये आपका अंडमान दिख रहा है, इधर निकोबार द्वीप दिख रहा है, तो इसके बीच में जो होता है ना समुद्र, इस समुद्री क्षेत्र को हम संकरा या चैनल कहते हैं। ठीक, संकरा या चैनल कहते हैं। अब जो चैनल होता है ये अक्षांश
रेखा के नाम पर इसका निर्धारण किया जाता है। जैसे आपका यहाँ पे 8 डिग्री है चैनल, जो मिनिकॉय और मालद्वीप को अलग करता है। इधर मिनिकॉय हो जाएगा और इधर आपका मालदीव नीचे हो जाएगा और इधर मिनिकॉय। जस्ट ऊपर फिर 9 डिग्री आता है चैनल, जहाँ पे लक्षद्वीप केरल के तट पे, केरल के जस्ट पश्चिम में स्थित है। ठीक, और एक है यहाँ पे कोका चैनल। यह म्यांमार के कोका द्वीप और उत्तरी अंडमान द्वीप के बीच स्थित है। इन सब जो चैनल है, ये सब जो भी है चैनल हो गए या फिर ये जो द्वीप हो गए, इन सब के बारे में इससे पहले वीडियो आ चुका है, आप उसे देख ले। उसको पढ़ लेंगे तो आपको ये जो चैनल से काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे जो भी हमारा वीडियो आएगा वो आपके मोबाइल पे इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और इससे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं।